LTAB एरियल बंच केबल इरेक्शन की वीडियो प्रस्तुति में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम लाइन इरेक्शन से पहले इलेक्ट्रिक पोल को खड़ा करने की आवश्यकता होती है। इस वीडियो प्रस्तुति में हम सीखेंगे कि पोल पिट पर प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट PCC पोल को किस प्रकार खड़ा किया जाता है, ओवरहेड सिस्टम में स्टे वायर और स्ट्रट पोल्स का उपयोग और प्रयोजन, लाइनमैन किस प्रकार सीढ़ी का उपयोग करते हुए खड़े PCC पोल पर चढ़ता है और वह पोल पर उपकरण को किस प्रकार लगाता है और ABC लाइन इरेक्शन की प्रक्रिया में किस प्रकार AB केबल को बिछाता है। आइए हम सबसे पहले यह देखते हैं कि पोल को किस प्रकार खड़ा किया जाता है और उसके बाद ओवरहेड लाइन को कैसे बिछाया जाता है। अब हम देखेंगे कि एक क्रेन की सहायता से एक PCC पोल को किस प्रकार उठाया जाता है। पोल को खड़ा करने से पहले उसे संतुलित करना अति आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पोल को कोई नुकसान न पहुंचे। पोल को कैंटिलीवर सिस्टम का उपयोग करते हुए हमेशा माइनर एक्सिस से उठाया जाता है। मेजर एक्सिस की सतह को सीधा रखा जाता है। यहां पोल को क्रेन के हुक के साथ बांध दिया जाता है और पोल को सावधानी से संतुलित करते हुए पोल को उठाया जाता है। यहां आप देख सकते हैं कि लाइनमैन पोल के बेस को एंकर कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि पोल को सीधे हुक किया गया है और उसको सीधा खड़ा किया जाता है। एंकरिंग पोल को झूलने से रोकती है। लाइनमैन और उसके सहायक रस्सी की सहायता से पोल को दोनों तरफ से सीधा करते हैं। इसे एंकरिंग कहते हैं। जब तक पोल पिट में स्थापित नहीं हो जाता है तब तक क्रेन को धीरे से चलाना होगा। यहां आप देख सकते हैं कि पोल को सावधानी से पिट में स्थापित किया जा रहा है। इसे पहले सीमेंटेड बेस प्लेट पर रखा जाता है और फिर साइड एंकर के साथ सीधा खड़ा करते हैं। इरेक्शन के बाद यहां आप देख सकते हैं कि पोल को मजबूती से खड़ा कर दिया गया है। बेस प्लेट 4 इंच मोटा एक सीमेंट स्लैब है। दुरमुट का उपयोग करके पिट को मिट्टी से पुनः भर दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पोल को मजबूती से खड़ा किया गया है। नरम मिट्टी को पिट के अंदर डालने के लिए फावड़े का उपयोग करें ताकि पोल को मजबूती से खड़ा किया जा सके। इसके अतिरिक्त सख्त मिट्टी को भी डाल दिया जाता है ताकि पोल को भूमि में मजबूती से खड़ा किया जा सके। इस प्रकार एक PCC पोल को खड़ा किया जाता है। अन्य पोलों को खड़ा करने के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर इस LTABC लाइन में 7 PCC पोल्स और 2 स्ट्रट पोल्स हैं। स्टे वायर्स को पोल्स के अंतिम सिरों पर लगाया जाता है। यहां आप देख सकते हैं कि सीढ़ी का उपयोग करते हुए लाइनमैन खड़े पोल पर चढ़ रहा है। क्या आप देख सकते हैं कि सीढ़ी के ऊपरी सिरे को बांध दिया गया है। यह एक सहायक लाइनमैन ने सीढ़ी को कसकर पकड़ रखा है। वह जमीन से लाइनमैन की सहायता करेगा। यहां आप देख सकते हैं कि सहायक लाइनमैन नीचे खड़ा होकर रस्सी के द्वारा लाइनमैन को औजार दे रहा है।
यहां आप देख सकते हैं कि लाइनमैन क्रॉस आर्म को कस रहा है और ऊपर की ओर जाने के लिए पोल से सेफ्टी रोप रस्सा या झोले को खोल रहा है। अब लाइनमैन क्रॉस आर्म पर चढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि लाइनमैन क्रॉस आर्म पर खड़ा है और पोल पर झोला तथा सेफ्टी बेल्ट को लगा रहा है। एक हेल्पर नीचे खड़े होकर रस्सी के द्वारा औजार और आई हुक को उपलब्ध कर रहा है। यहां लाइनमैन पीसीसी पोल के होल्स पर आई हुक को फिट कर रहा है। यहां आप देख सकते हैं कि हेल्पर रस्सी के द्वारा आवश्यक औजारों को उपलब्ध कर रहा है और लाइनमैन आई हुक को कस रहा है। यहां लाइनमैन आई हुक पर एक पुली को लगा रहा है। लाइनमैन पुली में रस्सी का सिरा डाल रहा है। लाइनमैन पुली में केबल का सिरा डाल रहा है। यहां एक रस्सी के द्वारा ग्राउंड स्टाफ केबल को खींच रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं कि ग्राउंड स्टाफ केबल को खींच रहे हैं। अब केबल को पुली के माध्यम से पेड़ की शाखाओं के ऊपर से खींचा जा रहा है। आप देखेंगे कि LTABC के संपूर्ण ओवरहेड नेटवर्क को किस प्रकार बिछाया जाता है। अंतिम पोल के सिरे में स्टे वायर को लगाया जाता है। एंड क्लैंप को ऊपर रखा जाता है। गलत। हमने उन 7 पोलों पर से रोलर की सहायता से AB केबल को खींच लिया है। ABC को बिछाने का काम पूरा हो चुका है। आप पूरी खींची हुई लाइन को देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रत्येक पोल पर क्रॉस आर्म को रखा गया है ताकि लाइनमैन उस पर खड़ा होकर अपना काम कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, तीसरे पोल के बाद लाइन मुड़ गई है। पोल पर जैसे ही लाइन घूम जाती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सपोर्ट देने के लिए एक स्ट्रट पोल को लगा दिया जाता है। 75 डिग्री के एंगल पर एक 9 मीटर के पोल को खड़ा किया जाता है और उस पर लगाया जाता है। एंड कनेक्टर्स स्टे वायर से जोड़ दिए जाते हैं। कोने के पोल के 3 तरफ से सहारा दिया जाता है। कोने के पोल को सहारा देने के लिए एक और पोल को 75 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। यह स्ट्रट पोल उसे आगे की ओर दबाव बनाने देता है। फ्लाइंग स्टे वायर पोल को सीधे और संतुलित रखने के लिए मैसेंजर वायर की सहायता से तनाव को बनाए रखता है। ABC केबल पेड़ों से गुजरते हुए सीधे जा रही है। प्रत्येक पोल पर एक क्रॉस आर्म को रखा जाता है ताकि लाइनमैन आसानी से चढ़ सके। दोबारा हम अंतिम सिरे पर पहुंच गए हैं, जहां स्ट्रट को लगाया गया है। केबल के इस सिरे को सबस्टेशन पर छोड़ दिया जाता है। केबल को सबस्टेशन के माध्यम से एक अतिरिक्त फीडर के रूप में कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाएगा और यह अन्य सोर्स के पास जाएगा। आइए अब हम LTABC ओवरहेड सिस्टम पर उसके उपकरणों के साथ एक करीबी नजर डालते हैं। हम यह भी देखेंगे कि ग्राहकों को सर्विस लाइन देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में किस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं। अब मैं आपको LTABC ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में बताना चाहूंगा। ABC का मतलब एरियल बंच केबल है, जिसमें 6 केबलों का गुच्छा होता है। इनमें से 3 फेस केबल्स हैं। उनका रंग लाल, नीला और पीला है। एक न्यूट्रल है, दूसरा स्ट्रीट लाइट के लिए है और नंगी तार को मैसेंजर वायर कहा जाता है। यह अर्थिंग प्रदान करता है और LTABC के वजन का लोड लेता है। इस वीडियो प्रस्तुति में हमने देखा है कि एक ABC ओवरहेड लाइन को किस प्रकार इरेक्ट किया जाता है और एक अतिरिक्त LT फीडर को बनाने के लिए अंतिम सिरे तक पूरा किया जाता है। हमने LTABC में उपयोग किए जाने वाली उपकरणों के बारे में भी सीखा है।